समोसे बेचने वाली चिड़िया की 7 बेटियां थी। चिड़िया का पति नहीं था, वो एक बीमारी के कारण मर चुका था। चाय चाय वाली, गरम गरम चाय वाली, समोसा भी साथ में है, 10 रुपए की चाय। अरे लाओ भाई, एक चाय मुझे दे दो और एक गरम गरम समोसा भी, बहुत तेज भूख लगी है। रानो ग्राहक तोते को एक चाय समोसा दे देती है और वो 20 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से रानो चिड़िया दिन के 400-500 रुपए कमा लेती और अपनी 7 बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। समय ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन रानो चिड़िया अपनी आंखें नहीं खोलती। सातों बहनें तो घबरा गई थी। माँ, आपको क्या हो गया? कुछ तो बोलो। दीदी, मैं वैद्य को बुला कर लाती हूँ। हाँ गुड़िया, भाग कर जा। गुड़िया रानो की सबसे छोटी बेटी थी। वो गांव के डॉक्टर को बुला कर लाती। देखो ना डॉक्टर जी, माँ चुपचाप से लेटी है, कुछ बोल नहीं रही। बच्चों, आपकी माँ को हार्ट अटैक पड़ा है, जिससे इनकी मौत हो गई है। अब ये कभी नहीं उठेंगी। उन सातों बहनों पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। पहले पिता की मौत और अब अचानक से माँ भी चली गई थी। बहनों, अब हम ही एक दूसरे के साथी हैं। जैसे माँ चाय समोसा बेचकर हमारा पेट भरती थी, अब हम भी चाय समोसे बेचेंगे। हाँ सुमन दीदी, कोई काम तो करना पड़ेगा। और चिंकी पिंकी गुड़िया तो बहुत छोटी हैं, उनका ख्याल भी हम चारों को ही रखना होगा। चिड़िया की 4 बड़ी बेटी तो बहुत समझदार थी। उन्हें समोसे बनाने बहुत अच्छे से आते थे। वो अपनी माँ की जगह चाय समोसे बेचना शुरू कर देती हैं। चाय चाय, मसालेदार गरम गरम चाय ले लो। चाय वाली, समोसा समोसा, हरी चटनी से खाएं 10 रुपए का गरम गरम समोसा। समोसा। समोसे की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही थी। पक्षी खींचे चले आते। अरे चिड़िया, 4 समोसे मुझे भी दे दो और एक खाने के लिए। सुमन चिड़िया जल्दी से ग्राहक पक्षी को हरी चटनी डालकर गरम गरम समोसा देती और उसके घर के लिए भी पैक करती। जैसी खुशबू वैसा ही स्वाद, बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। इस तरह से चारों बहनों की बिक्री अच्छी हो जाती, उनका गुजारा अच्छे से चल जाता। मगर एक शाम को उनके ठेले पर 2 गुंडे कौवे आते हैं। ए चिड़िया, हमें तो गर्मा गर्म समोसे दे दो, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वादिष्ट हो। क्यों भूरे? लुच्चे, ये कौन सा तरीका है समोसे मांगने का? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे कालू, ये तो लाल मिर्ची से भी तेज है, जरा इसके तेवर तो देखो। ए स्वीट हार्ट, चल मेरे साथ, तुझे दुनिया की मौज करा दूं। यहाँ चाय समोसे बेचने में क्या रखा है? ऐसे बोलते हुए वो गुंडा पक्षी काजल चिड़िया का हाथ पकड़ लेता और अपनी तरफ खींच लेता। तभी प्रिया चिड़िया भागकर पुलिस स्टेशन जाती। पुलिस जी, ये वही गुंडे हैं जो हम चारों बहनों को छेड़ रहे हैं और बदतमीजी करते हैं। चल बेटा, दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ते हो, तुम्हारी दबंगी तो हम निकालेंगे। पुलिस उन दोनों छिछोरों कौवों को मारते हुए पकड़कर ले जाती और जेल में ले जाकर उनकी खूब पिटाई करती। प्रिया बहन, आज तो हम चारों बाल बाल बचे। हाँ सुमन दीदी, पुलिस इंस्पेक्टर उनको जेल में बंद करके रखेंगे और खूब पिटाई भी करेंगे। आप देखना, वो फिर कभी लड़की नहीं छेड़ेंगे। ऐसे वो चारों बहनें खुश होती, क्योंकि उनको लग रहा था अब वो गुंडे उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता। वो दोनों गुंडे जेल से छूटने के बाद उन चारों पर और भी ज्यादा गुस्सा थे। भूरे, उस चाय समोसे वाली ने हमें कितना पिटवाया, जेल में रहना पड़ा। वो जो छोटी थी, बड़ी चालाक निकली। मन तो करता है उन चारों की चटनी बना दूं। कालू, वो चारों पास के गांव में अकेली रहती हैं, घर में कोई मर्द नहीं है, माँ भी मर गई। ठीक है, आज रात उन्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो दोनों गुंडे आधी रात को बहनों के घर के बाहर आ जाते। वो सब तो आराम से सोई हुई थी। यार, दरवाजा अंदर से बंद है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं जो हम घर में घुस सके। कोई बात नहीं, अगर हम घर में नहीं जा सकते तो बाहर से ही हमला करेंगे, इस झोंपड़ी को आग लगा देंगे। फिर वो दोनों बदमाश कौवे घर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते और वहाँ से भाग जाते। सुमन चिड़िया की आँख खुलती है। अरे अरे प्रिया, प्रीति, काजल, गुड़िया, जल्दी से भागे, हमारे घर को आग लगी है। दीदी आग, हमें बचाएं, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचा ले। वो साथी बहनें तो बहुत घबरा जाती। बड़ी मुश्किलों से वो सब झोपड़ी से बाहर निकल पाती। सुमन दीदी, हमारा पूरा घर जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर जल गया। हाँ दीदी,
हमारा घर तो जल के राख हो गया, अब हम सातों बहनें कहाँ रहेंगे। मेरी बहनों, जब तक घर का कोई जुगाड़ नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे ही रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी। फिर वो सातों बहनें एक सूखी जगह देखकर छोटा सा तंबू गाड़ती और उसी में रहने लगती। आज मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश होने वाली थी और मौसम भी ठंडा पड़ गया था। सुमन दीदी, आज तो बारिश होकर ही रहेगी। अभी से इतनी ठंड है तो बारिश होने के बाद क्या होगा। क्या पता प्रीति, बारिश ना हो, बादल कहीं और निकल जाए। उन सातों बहनों को तो बारिश से बहुत डर था और तभी तेज झमाझम बारिश होने लगती है। बारिश लगातार 4 घंटे तक होती। उनका तंबू टपकने लगा था, जिससे उनका सारा सामान भीग जाता है।